जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आने वाले कुछ दिनों में आप अमृत उद्यान का नाम बार बार सुनेंगे, चाहे वहाँ कंट्रोवर्सी हो रही हो या कुछ और हो रही हो, लेकिन आप इसका नाम बार बार सुनने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। दरअसल जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल के अब अमृत उद्यान कर दिया गया है और इन्हीं सब कड़ियों में बरखा दत्त का भी नाम जोड़ दिया गया है। और पब्लिक कह रही है कि भैया बरखा दत्त का जो स्ट्राइक रेट है वो 100% मेंटेन बना हुआ है। अब ये सब क्यों चल रहा है, क्या कारण है, कहाँ से क्या नाम बदला गया है और बरखा दत्त का नाम कैसे आ गया, इन सब के बीच में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज के। देश विदेश के सैलानियों को लुभाने वाले ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब बदल दिया गया है। इसके साथ ही अब इसकी पहचान भी पूरी तरह से बदल गई है और अब इस गार्डन को अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने के साथ ही अब सियासत भी बाग बाग हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि देश नासमझों के हाथ में चल रहा है। देश भर में नाम बदलने की कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है। आम जनता के लिए खुलने से ठीक पहले ये ऐलान हुआ। मुगल गार्डन की दशकों पुरानी पहचान में बदलाव किया गया है और अब इस बीच राजनीति भी तेज हो चुकी है। विरोधी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। नाम बदलने की वजह बीजेपी की मुगलों से नफरत को बताया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को लगता है कि नाम बदलने से विकास हो रहा है और उन्हें लगता है कि इसी को विकास भी कहते हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की, तो उनका कहना है कि बीजेपी सरकार की ये आदत है शहरों का, सड़कों का नाम बदलने की, और अब गार्डन का भी नाम बदल दिया गया है। अपना गार्डन बनाइए और उसका नाम रखिए। नाम बदलने की प्रथा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार आएगी वो भी नाम बदलेगी, फिर कोई सरकार आएगी वो भी नाम बदलेगी। सरकार अपना काम करे, डेवलपमेंट करे। वहीं इस्लामिक स्कॉलर साजिद रशीदी ने भी इस फैसले की निंदा करी। उनका आरोप है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए मुगल गार्डन का नाम बदला गया है। अगर इस सरकार को नाम ही बदलना था तो ये झूठे वादे न करते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मोदी को महात्मा गांधी बना दिया जाएगा, कोई एक समूह मोदी को ही राष्ट्रपति मानने लगेगा। ये नाम बदलने से अंदर का ही युद्ध शुरू हो गया है। वहीं इतिहासकार फिरोज बख्त ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का समय है, इसी का हवाला देकर मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बना दिया गया है। कुछ लोग इसे इतिहास के साथ छेड़खानी बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का यही मानना है कि इस नामकरण को मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दरअसल राष्ट्रपति भवन में कुल 5 गार्डन है जिसका कि नाम अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। 15 एकड़ में फैले अमृत उद्यान में करीब 138 तरह के गुलाब, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप और 70 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूल हैं। जिसका डिजाइन साल 1917 में सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। अमृत उद्यान को अंग्रेजों ने बनाया बसाया, लेकिन कहा जाता है कि इसका डिजाइन ताजमहल के बगीचों और जम्मू कश्मीर के बगीचों से इंस्पायर है। इसी वजह से इसे मुगल गार्डन कहा गया। कुछ लोगों का तर्क है कि भारत की एक बड़ी आबादी से इमोशनली कनेक्ट होने के लिए अंग्रेजों ने यह नाम रखा था। अब बड़ी आबादी की जब यहाँ पर बात हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समस्या होनी ही थी। तो भैया इस पूरी समस्या के बीच में बरखा दत्त, जो कि एनडीटीवी के एक वरिष्ठ पत्रकार रह चुकी हैं, उनका नाम निकलकर सामने आ गया। अब उनका नाम क्यों निकलकर सामने आ गया वो भी जान लेते हैं। दरअसल इस समय बरखा दत्त जी का एक ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने 6 जून 2018 को किया था और लिखा था कि विल मुगल गार्डन बी रीनेम टू, कि क्या मुगल गार्डन का भी नाम बदल जाएगा। इसी को लेकर शेफाली वैद्य जी ने कमेंट करते हुए, ट्वीट करते हुए लिखा है कि सो इट्स नॉट जस्ट पीपल बट प्लेसेस एज वेल। दरअसल बरखा दत्त के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी किसी इंसान के साथ कुछ ना कुछ कर लेती हैं तो उसका बंटाधार हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ पीपल नहीं बल्कि प्लेसेस के साथ भी ऐसा हो रहा है। इसी के ऊपर कुछ लोग भी कमेंटबाजी कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर ने लिखा है कि सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक रेट इज इन डेंजर, मतलब सूर्य कुमार यादव का जो स्ट्राइक रेट है अब उसके ऊपर खतरा आ चुका है। नेशनल पनौती भी कहा गया है भैया किशोरा के द्वारा इनको। बरखा दत्त प्लीज प्रिडिक्ट सम प्लेसेस विल बी ट्रू इन कमिंग ईयर्स, मतलब कुछ नामों का और आप उल्लेख कर दीजिए वो भी भविष्य में सत्य हो जाएगा। 100% स्ट्राइक रेट की यहाँ बात कही गई है। राजीव वेदांत ने कहा है कि हार्ट टू गुड 100% इंटैक्ट एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज, मी डिगिंग थ्रू हर ट्वीट्स वेयर शी सेज विल अखंड भारत रियलिटी एवर, मतलब अखंड भारत को लेकर इन्होंने क्या कुछ कभी कहा है, हो सकता है वो भी रियलिटी हो जाए। इन्होंने लिखा अमृत ने कि ट्वीट द सेकंड बेस्ट सेंटेंस दैट मेड मी हैप्पी टुडे आफ्टर द अमृत उद्यान न्यूज। द पिकल्ड मैंगो ने लिखा है कि मैम इन दिस केस ऑफ मुगल गार्डन्स डोंट क्रेडिट टू हर पनौती बिकॉज अ गुड थिंग हैज हैपेंड when Panoti affects bad things happens. If she had challenged probably it would have been done earlier. अगर चैलेंज ही दे दिया होता तो शायद और पहले भी हो जाता। इसके अलावा महेश ने लिखा है कि बॉम्बे को मुंबई कर दिया, कलकत्ता को कोलकाता कर दिया, मद्रास को चेन्नई कर दिया। When will Delhi be renamed to इंद्रप्रस्थ, गोवा रीनेम टू गोमंटक, लो नए नाम बता दिए इनने तो। As you say we will take this up. Thanks for reminding us बरखा जी. Now I'm convinced she visited Pakistan and Sri Lanka recently. इसीलिए वहाँ की हालत ऐसी हो गई है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं लोग। हाँ,
अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ऑफ पनौती मनहूसियत बरखा दनी। शेफ प्लस अली शेफाली। शेफाली जी, अर्थ को थोड़ा लेकिन ये नाम इस्लामी लगता है। वैसे भी जैस्मीन मूलतः ईरान में ही पाए जाते हैं। अब जो ये दौर चला है नामांतरणों का, लगे हाथ आप इसे भी बदल देते। अभी करेंगे तो आपको चॉइस रहेगी, कल को कोई और आकर कर देगा तो जो भी मिले उसको रखना पड़ेगा। ये तो बात कम थ्रेड ज़्यादा लग रहा है। खैर, प्रभात कुमार पालन लिखा है, दिस इज डेफिनेटली अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर बरखा दैट शी मस्ट बी सो हैप्पी टुडे। ई जस्ट 4.5 ईयर्स लेट बट विश ग्रांटेड। मतलब बरखा जी ने जो भी कुछ बात कही है वो सच हुई है। इसी के आगे देशमुख ने लिखा है कि आई एम नॉट लाइंग, आई मिस्टेकनली वॉच्ड हर वीडियो ऑन यूट्यूब लास्ट वीक, माई इंटरनेट ब्रोक फॉर लाइक 12 आवर्स। 24 इलेक्शंस कमिंग एंड मोदी जी अपनी पुरानी चाल चलने लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। और क्या है भैया, चैलेंज एक्सेप्टेड एंड प्लेड इन गुड स्पिरिट, थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस टू रीनेम, स्टिल द स्पीड विल पिक अप नाउ होपफुली। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर बरखा दत्त को लेकर भी। लेकिन देखिए, जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई हैं वाकई में उसको मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो ये नामकरण करने का जो एक नया दौर चल पड़ा है, आने वाले समय में अगर भाई कभी भी 15 साल 20 साल 30 साल में जब भी सरकार बदलेगी तब वो भी यही काम करेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।